कभी कभी कहानियां जंगलों में ही नहीं बल्कि शहरों के बीच भी छिपी होती हैं। ऐसी ही एक कहानी है राजशहर की, जहां पुराने किले के पीछे बसी थी एक संकरी गली। इस गली में रहता था राहुल, एक जिज्ञासु लड़का। उसे कहानियों का बहुत शौक था, खासकर डरावनी कहानियों का। एक शाम राहुल अपने दोस्तों मीना और सोनू के साथ खेल रहा था। सूरज ढल चुका था और आसमान में तारे टिमटिमाने लगे थे। तब मीना ने कहा, राहुल, सुना है इस गली में एक चुड़ैल रहती है। राहुल ने कहा। ये तो बचपन की कहानियां हैं, मीना। तब सोनू ने कहा। पर ये कहानियां सच भी हो सकती हैं। अचानक हवा का एक झोंका आया और पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे। राहुल और उसके दोस्त चौंक गए और मीना ने कहा, तुम लोग सुन रहे हो? शायद कोई जानवर होगा। उसी वक्त एक जोर का कांव कांव सुनाई दिया, मानो कोई हंस रहा हो। वो क्या था? डर के मारे तीनों बच्चे एक दूसरे से सट गए। उसी हंसी की तरफ उनकी नजरें गईं। वह हंसी एक टूटे फूटे मकान से आ रही थी। मकान इतना पुराना था कि लगता था कभी भी गिर जाएगा। वो चुड़ैल का घर है। राहुल और उसके दोस्त डर के मारे जमे हुए थे, लेकिन उनकी जिज्ञासा भी कम नहीं हो रही थी। अगले दिन स्कूल के बाद राहुल अपने दोस्तों से मिला। चुड़ैल के घर का रहस्य उनके दिमाग से निकल नहीं रहा था। राहुल ने कहा, मीना, सोनू, क्या तुम लोग आज उस घर के पास जाओगे? मीना ने कहा, राहुल, लेकिन वो चुड़ैल का घर है, वहां खतरा हो सकता है। मीना और सोनू डर रहे थे, लेकिन राहुल ने उन्हें समझाने लगा। उसने कहा कि वो दूर से ही देखेंगे, घर के अंदर नहीं जाएंगे। उसकी जिज्ञासा इतनी तीव्र थी कि उसके दोस्त मना नहीं कर सके। सूर्यास्त के बाद तीनों बच्चे चुपके से उस टूटे फूटे मकान के पास पहुंचे। घर के दरवाजे टूटे हुए थे और खिड़कियों से अंधेरा झांक रहा था। अचानक घर के अंदर से रोशनी चमकी। तीनों बच्चे एक पेड़ के पीछे छिप गए। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी औरत घर से बाहर निकली। उसके बाल सफ़ेद थे और आंखें चमक रही थीं, लेकिन वो कोई डरावनी चुड़ैल नहीं लग रही थी। वो एक साधारण बूढ़ी औरत सी दिख रही थी। वो अपने हाथ में एक टोकरी लिए हुए घर से निकली और गली के अंत में चली गई। राहुल और उसके दोस्तों ने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर सावधानी से पेड़ के पीछे से निकले। वो चुड़ैल नहीं लग रही थी। शायद वो कोई गरीब औरत है। राहुल को भी लगा कि वो कोई चुड़ैल नहीं थी, लेकिन फिर भी उस बूढ़ी औरत के घर में जाने का उनका मन नहीं हुआ। तीनों बच्चे वापस लौट रहे थे, तभी अचानक हवा का एक झोंका आया और एक पुराना कागज उनके पैरों में आ गिरा। राहुल ने उसे उठाया। राहुल, मीना और सोनू को एक पुराना कागज मिला था। क्या यह किसी खजाने का रहस्य उजागर करता था? सब ने घर जाकर उस कागज को ध्यान से खोला। कागज बहुत पुराना था और लिखावट भी मुश्किल से पढ़ी जा सकती थी। पुराने किले के पीछे गुप्त रास्ता, सूर्यास्त के बाद। तब मीना ने कहा, क्या लिखा है राहुल? राहुल ने कहा, ये कोई नक्शा लग रहा है, शायद किसी गुप्त रास्ते का। तब सोनू ने कहा, क्या तुम्हारा मतलब है खजाने का रास्ता? राहुल ने कंधे उचकाए। उसे भी यकीन नहीं था, लेकिन उसकी जिज्ञासा फिर से जाग उठी थी। अगले कुछ दिनों तक तीनों बच्चे उस कागज का अध्ययन करते रहे। उन्होंने नक्शे को समझने की कोशिश की और पुराने किले के बारे में भी जानकारी जुटाई। आखिरकार उन्हें एक रात मिल गई, जब सूर्यास्त के बाद पूरा शहर शांत था। वे चुपके से घर से निकले और पुराने किले की तरफ चल पड़े। किला खंडहर हो चुका था, लेकिन उसकी ऊंची दीवारें अभी भी आसमान को छू रही थीं। नक्शे के मुताबिक उन्हें दीवार के एक हिस्से के पास जाना था, जहां घने पेड़ पौधे उगाए थे। अंधेरे और सन्नाटे में तीनों बच्चे पेड़ पौधों को हटाते हुए आगे बढ़े। तभी अचानक जमीन में से एक धातु की आवाज आई। सोनू ने कहा, क्या था वो? तब मीना ने कहा, शायद कोई जानवर होगा। राहुल ने टॉर्च जलाकर जमीन पर देखा। वहां एक लोहे का ढक्कन था जो जमीन में जड़ा हुआ था। राहुल, मीना और सोनू ने एक लोहे का ढक्कन खोज निकाला था, जो शायद गुप्त रास्ते का द्वार था। मीना और सोनू बहुत डरे हुए थे। उन्हें इस अंधेरे और अज्ञात रास्ते में उतरने में डर लग रहा था। तब मीना ने कहा, राहुल, वापस चलते हैं, ये बहुत खतरनाक लग रहा है। सोनू ने कहा, हाँ, शायद ये कोई जाल हो। लेकिन राहुल अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पा रहा था। उसे यह जानने की तीव्र इच्छा थी कि उस रास्ते के अंत में क्या है। राहुल ने कहा, थोड़ी देर ठहरो, हम थोड़ा और जांच करते हैं। राहुल ने चारों ओर देखा। पेड़ों से टूटी टहनियां इकट्ठी कर उसने एक मशाल बनाई। फिर उसने ढक्कन को हटाने की कोशिश की। ढक्कन काफी भारी था, लेकिन तीनों बच्चों ने मिलकर उसे हटा दिया। उनकी आंखों के सामने एक संकरी सीढ़ी उभरी, जो नीचे अंधेरे में गुम हो रही थी।
सीढ़ी नम और फिसलन भरी लग रही थी और हवा में एक अजीब सी गंध भी थी। तब मीना ने कहा। ये कैसी बदबू है? तब सोनू ने कहा। राहुल, प्लीज चलते हैं यहाँ से। राहुल एक पल के लिए झिझका। वह भी थोड़ा डर रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा इतनी तीव्र थी कि वह पीछे नहीं हट सका। राहुल ने कहा। मैं थोड़ा नीचे उतरकर देखता हूं, तुम लोग यहीं रुको। मीना और सोनू विरोध नहीं कर सके। राहुल मशाल लेकर सीढ़ी पर पहला कदम रखा। सीढ़ी बहुत पुरानी थी और हर कदम के साथ खटखटाने की आवाज आ रही थी। राहुल धीरे धीरे नीचे उतरता गया। अंधेरे के कारण कुछ भी दिख नहीं रहा था, सिवाय मशाल की रोशनी के एक छोटे से गोले के। कुछ देर बाद राहुल रुका। उसे लगा कि सीढ़ियां खत्म हो गई हैं। उसने आगे देखा तो मशाल की रोशनी में एक कमरे का दरवाजा दिखाई दिया। राहुल एक अंधेरे गुप्त रास्ते के अंत में पहुंचा था। उसके सामने एक कमरे का दरवाजा था। क्या इस कमरे में कोई खजाना छिपा था? राहुल ने सांस रोकी और धीरे से दरवाजा खोला। एक ठंडी हवा का झोंका आया और मशाल की रोशनी कमरे के अंदर फैल गई। कमरा काफी बड़ा था और धूल से भरा हुआ था। दीवारों पर मशालों के जलने के निशान थे, लेकिन अब वे सब बुझ चुकी थीं। कमरे के बीचों बीच एक बड़ी सी मेज रखी थी, जिस पर कई सारी किताबें और कागजात बिखरे हुए थे। कोने में एक अलमारी भी थी, जिसका दरवाजा बंद था। राहुल धीरे से कमरे में दाखिल हुआ। उसने किताबों को उठाकर देखा। वे पुरानी और किसी अजीब भाषा में लिखी हुई थीं। अचानक अलमारी के पीछे से एक सरसराहट की आवाज आई। राहुल चौंक गया और मशाल को ऊपर उठाया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। शायद कोई चूहा होगा। राहुल ने फिर से किताबों को देखा। उसे लगा कि ये किताबें शायद किसी जादूगर या वैज्ञानिक की होंगी। तभी उसकी नज़र अलमारी पर पड़ी। उसे बहुत उत्सुकता हुई कि अलमारी के अंदर क्या रखा होगा। उसने धीरे से अलमारी का दरवाज़ा खोला। अंदर सोने चांदी के गहने या हीरे मोती नहीं थे, जैसा कि वे सोच रहे थे। अलमारी के अंदर सिर्फ एक छोटा सा संदूक रखा था। संदूक पुराना था, लेकिन बहुत मजबूत दिख रहा था। राहुल ने संदूक उठाया और उसका ताला तोड़ दिया। संदूक के अंदर एक चमकीला पत्थर रखा हुआ था, जो किसी अनजान रोशनी से चमक रहा था। पत्थर के साथ एक छोटा सा कागज भी रखा था। राहुल ने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। कागज में लिखा था कि यह पत्थर एक अनोखी शक्ति रखता है, जिससे ज्ञान और समझ हासिल की जा सकती है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना चाहिए। राहुल को यह खजाना सोने चांदी से ज्यादा मूल्यवान लगा। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें कमरे के बारे में बताया। मीना और सोनू कमरे में दाखिल हुए और उन्होंने कमरे में रखी चीजों को देखा। उन्हें भी वह पत्थर बहुत अद्भुत लगा। तीनों बच्चे उस कमरे से बाहर निकले और सीढ़ियां चढ़कर वापस ऊपर आ गए। उन्होंने उस लोहे के ढक्कन को वापस लगा दिया और यह खुशी से घर लौट आए। राहुल, मीना और सोनू को भले ही सोने का खजाना नहीं मिला, लेकिन उन्हें एक ऐसा ज्ञान मिला जो किसी भी खजाने से ज्यादा मूल्यवान था। उन्होंने सीखा कि जिज्ञासा अच्छी होती है, लेकिन जोखिम उठाते समय सावधानी भी जरूरी है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और अगली कहानी के लिए आप किस तरह का किरदार सुनना चाहेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अगले रोमांचक वीडियो से न चूकें। धन्यवाद।